हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं मॉडरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मॉडरेटर एक सिचुएशन है जब हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का रिलेशन हमेशा सेम रहता है या वो कंडीशनल है, चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड वन। तो हम एक बार इस चीज़ को देखते हैं। बुक है ये ओपन सोर्स की, PLS-SAM यूजिंग R बाय प्रोफेसर हेयर, हल्ट, रिंगल, मार्को, डेंक्स एंड सोमेरे। ओपन सोर्स की बुक है, आप इसको लिखेंगे तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में जो ऑथर्स हैं उन्होंने डिस्कस किए हैं ये चैप्टर्स ये रहे हमारे, और इसमें हम चलते हैं मॉडरेशन एनालिसिस के अंदर। इंट्रोडक्शन, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि मॉडरेशन इज अ सिचुएशन in which the relationship between the two construct is not constant but depends on the value of the third, जिसको मॉडरेटर बोलते हैं। अभी मॉडरेटर दो तरह का हो सकता है, या तो आपका कंटिन्यूस हो, जैसे एज ऑफ द कंपनी, अब ये तो एक्चुअल नंबर आएगा, कंटिन्यूस है यहाँ पे तो, या ये कैटेगोरिकल भी हो सकता है, जैसे जेंडर, या जैसे टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्स से वाई का जो रिलेशन है, क्या वो किसी थर्ड के प्रेजेंस में चेंज होता है या नहीं होता। ये मीडिएशन नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे एक्स से मॉडरेशन होगा और मॉडरेशन से, ऐसा नहीं है। हम बोल रहे हैं सिर्फ उसकी प्रेजेंस में क्या होगा। तो ये जो दो तरह का है, इसमें कंटिन्यूअस मॉडरेटर को बोलते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट, और कैटेगोरिकल वेरिएबल को बोलते हैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस। ये कॉमन नाम है, शायद आपने सुने हो, इंटरेक्शन इफेक्ट और मल्टी ग्रुप एनालिसिस। इस पर्टिकुलर बुक में जो ऑथर्स हैं इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इंटरेक्शन इफेक्ट को। तो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा इंटरेक्शन कैसे बनता है, कैसे काम करते हैं। बेसिकली दो के प्रोडक्ट को लेके आप एक मल्टीपल रिग्रेशन रन कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ऐसा वेरिएबल ले सकते हैं जिसके दो से ज्यादा कैटेगरी हो मल्टी ग्रुप के अंदर। दो कैटेगरी के तो बहुत सारे पेपर हैं। तो एक पेपर आया है 2022 में, दिसंबर 22 में, JBR के अंदर, मल्टी ग्रुप एनालिसिस ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स। वहां पे कैसे करते हैं, और ऑथर्स ने कहा कि देखिए दो तरीके हैं, या तो ओमनिबस टेस्ट ऑफ ग्रुप डिफरेंस है OTG, या NDT नॉन पैरामीट्रिक डिस्टेंस बेस्ड टेस्ट है। अब ये दोनों R के अंदर अवेलेबल है, बाकी सॉफ्टवेयर में एज ऑफ नाउ नहीं है। एज ऑफ नाउ मतलब जनवरी 2023 में ये सिर्फ R के अंदर अवेलेबल है। ऑथर्स ने बताया कि इसको कैसे काम करना है, और वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कहा। ऑथर्स का ये कहना है कि हमने थोड़ा SLR किया, कितने लोगों ने इनके बारे में काम किया है MGA पे, दो से ज्यादा ग्रुप्स पे भी, या दो ग्रुप पे। जो 378 आर्टिकल्स मिले, 61% में मेजरमेंट इनवेरियंस के बारे में लिखते ही नहीं है। और ये एक असेंशियल इशू है। ये एक इसका रेफरेंस है प्रोफेसर हेयर का, हैंसलर का, कि इनवेरियंस टेस्टिंग नेसेसरी है आपके लिए। आप चेक करते हैं ग्रुप डिफरेंसेस आर नॉट देयर ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वेरिएबल गिवन बाय द डिफरेंट ग्रुप्स। तो चलिए, पहले तो ऐसा था कि ये अवेलेबल नहीं था या लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। फिर एक चिन ने 2012 के अंदर ये दे दिया था परमुटेशन बेस्ड मल्टी ग्रुप, और हैंसलर ने 2016 में माइकॉम प्रोसीजर दिया था, बहुत डिटेल्ड है, जिसके अंदर कॉमन मेथड और कंपोजिट मॉडल दोनों के ऊपर ये लगा सकते हैं। तो ऑथर्स देख रहे हैं कि अच्छा, इसके बाद तो लोगों ने शुरू कर दिया होगा इसको यूज करना, एंड दे फाउंड कि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट द सेम प्रोपोर्शन इज देयर, 61% अभी भी रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये करना चाहिए, विच इज ए मैंडेटरी पार्ट। तो इसके अगर हम देखें, तीन जो सॉफ्टवेयर्स हैं, या तो स्मार्ट PLS है, या फिर R स्टूडियो में CSAM यूज कर सकते हैं, या अमोस है। इनमें से मैंने अमोस के बारे में, अमोस में काफी डिटेल में बताया था कि इनवेरियंस टेस्ट क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं एक बार जस्ट समझने के लिए इनवेरियंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है। यहां पे इन का मतलब नॉट है, नॉट वेरी। दो ग्रुप्स वेरी नहीं करते हैं कंस्ट्रक्ट को लेके, बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे रिस्पॉन्स पैटर्न है, तभी आप MGA में जा सकते हैं। तो इसमें कुछ होता है कॉन्फिगरल इनवेरियंस, मीट्रिक, स्केलर, कोवेरियंस, एरर कोवेरियंस, और ये भी डिफाइन किया था उसको लिखते कैसे हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक, यही चीज हमने PLS-SAM के अंदर देखी, वहां इसका नाम है माइकॉम। सो पार्ट 8 के अंदर मैंने माइकॉम को बताया कि माइकॉम कैसे काम करते हैं। और CSAM के अंदर
विच इज़ फॉर कंफर्मेटरी कंपोजिट एनालिसिस, और CSAM का है कंपोजिट बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तो यहाँ पर भी वीडियो नंबर 9 में माइकोम और मल्टी ग्रुप है। तो एक्चुअली जब अब हम काम करेंगे NDT के बारे में, नॉन पैरामीट्रिक डिस्टेंस के बारे में, तो हम यहीं काम करेंगे। CSAM पैकेज के अंदर ही अवेलेबल है ये, और मल्टी ग्रुप पे यहीं पे काम करेंगे। पर इससे पहले एक चीज़ जो हमारी मिसिंग है, सिंपल R में हम कैसे काम करते हैं ये नहीं किया। अगर इन केस कोई बोले पेड सॉफ्टवेयर नहीं मुझे यूज़ करना, तो IBM स्मार्ट PLS तो बाहर हो गए। तो फ्री सॉफ्टवेयर में या तो आप CSAM पे काम करें, या एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है लवान। लवान इज लेटेंट वेरिएबल एनालिसिस। ये अमोस का सब्स्टिट्यूट है, यानी जो आप अमोस में कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अमोस में कर सकते हैं, वो सारा लवान में आप कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है लेटेंट वेरिएबल एनालिसिस। तो इसमें हमने देखा था कि CFA कैसे करते हैं, SAM कैसे करते हैं, अलग और चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे। तो यहीं पे अब हम देखेंगे लवान को यूज करके इनवेरियंस टेस्ट पे कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।